देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, जमहूरियत से मजाक। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। हिंदुस्तान दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियतों में दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि ये अवाम के जरिए चलती है। अवाम अपने वोट के जरिए हुकूमतों का इंतखाब करते हैं, हुकूमतों को जवाल का शिकार भी करते हैं। किसी की सियासी किस्मत बनाते हैं तो किसी की सियासी किस्मत को बिगाड़ भी सकते हैं। किसी को तख्त से उतार सकते हैं तो किसी को तख्त पर बिठा भी सकते हैं। ताहम गुज़िश्ता कुछ अरसे से देखा गया है कि ये इंतखाबात अवाम के वोट तक महदूद नहीं रह गए हैं, बल्कि इंतखाबी अमल को सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों ने यरगमाल बना लिया है। ये उम्मीदवार ताकत के बलबूते पर इंतखाब लड़ रहे हैं। जो जितना ताकतवर होता है उसकी इंतखाबी कामयाबी के इम्कानात भी उतने ही ज्यादा होते हैं। जो उम्मीदवार पैसे के बल पर इंतखाब लड़ता है वो भी कामयाबी के करीब समझा जाता है। अवाम को लालच देते हुए उनके वोट हासिल नहीं किए जाते, बल्कि खरीदे जाते हैं। एक असेंबली हल्के के लिए इंतखाबी अखराजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज्यादा 50 लाख रुपये तक होते हैं, लेकिन सियासी जमातों और उनके उम्मीदवारों ने इख्तिदार के लालच में इलेक्शन को महंगा तरीन अमल बना दिया है। यहाँ कवानीन और उसूलों की धज्जियां इंतहाई धड़ल्ले से उड़ाई जाती हैं और फिर यही उम्मीदवार जमहूरियत की दुहाई देते हुए आला ओहदों पर फायज हो जाते हैं और सैकड़ों करोड़ों रुपए की रिश्वत सतानी आम हो जाती है। कोई उम्मीदवार नकद रकम बांटता है तो कोई शराब की नदियां बहा देता है, कोई किसी तरह से लालच देता है तो कोई और तरीके से लालच देता है। यही हाल अब तेलंगाना के हल्के मंगूड़ का हो गया है। कांग्रेस के रुकन कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के पार्टी और असेंबली से इस्तीफे की वजह से वहां ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ताहम वहां जिस तरह से इख्तिदार और पैसे का खेल खेला जा रहा है वो जमहूरियत से इंतहाई भोंडा मजाक है। ये जमहूरियत की जड़ों को खोखला करने वाला अमल है। इसके जरिए जमहूरियत का इस्तेहकाम नहीं होगा, बल्कि इससे जमहूरियत की जड़ें खोखली होंगी और अवाम का भरोसा और एतमाद हासिल नहीं किया जा सकता। जो इत्तलात मिल रही हैं उनके मुताबिक मंगूड़ के एक असेंबली हल्के का इलेक्शन 1000 करोड़ रुपए के अखराजात तक भी जा सकता है। ये पैसे की ताकत का बदतरीन मुजाहरा कहा जा सकता है। इस तरह से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अवामी नुमाइंदे हरगिज नहीं कहे जा सकते। ये ताकत के बल पर और पैसे के बल पर मुंतखब होने वाले नुमाइंदे होते हैं जिन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं हो सकता। मंगूड़ हल्के में सोना बांटने की इत्तलात है, कारें और मोटरसाइकिलें तकसीम की जा रही हैं, वोटर्स को नकद रकम फराहम की जा रही है, एक एक वोट की कीमत 10-10 हजार रुपए तक पहुंचा दी गई है। यह हिंदुस्तान जैसे जमहूरी अमल में उसूलों और कवानीन से बदतरीन मजाक है। ऐसा करने वाले उम्मीदवारों के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन को भी हरकत में आते हुए गैर जानिबदाराना रवैया अख्तियार करके कार्रवाई करनी होगी। ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हुए उन्हें मुकाबले से दूर किया जाना चाहिए। हल्के के अवाम को भी उन उम्मीदवारों का नोट लेने की जरूरत है। वक्ती फायदे के लिए अगर वो अपने वोट को बेच देते हैं तो वो भी जमहूरियत से मजाक करने में बराबर के जिम्मेदार होंगे और इसके नतीजे में सूरत हाल उनके काबू से बाहर हो जाएगी। वो अपना नुमाइंदा मुंतखब नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को फरोख्त करने के मुर्तकिब बनेंगे, यानी अपने आप को बेचने के मुर्तकिब बनेंगे। इस तरह से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे अवामी मसाइल पर तवज्जो देने को हरगिज तैयार नहीं होंगे। अफसोस और हैरत की बात यह है कि सैकड़ों करोड़ों रुपए एक हल्के असेंबली में खर्च करने वाले उम्मीदवारों में ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं जो बरसर इख्तिदार जमातों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो रियासत में बरसर इख्तिदार हों या फिर मरकज में बरसर इख्तिदार हों। यही जमातें हैं जो आम हालात में आवाम को उसूलों और अखलाकियात का दर्स देती हैं, इन्हें जमहूरियत की दुहाई देती नजर आती हैं, लेकिन जब उन्हीं जमातों को आवाम की तायद हासिल करनी होती है तो वो अपनी कारकर्दगी पर भरोसा नहीं कर पाते, बल्कि वो आवाम के वोट खरीदते हैं और इन्हें लालच दी जाती है। ये तरीक़ेकार मुल्क की जमहूरियत के लिए खतरनाक है, आवाम के लिए खतरनाक है और इससे उम्मीदवारों और राय दहिंदों सभी को बचने की जरूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।